क्लास 12th सिर्फ एक और क्लास नहीं है, बल्कि ये वो साल है जो आपके फ्यूचर की डायरेक्शन डिसाइड करता है। यहीं पर ही आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी और आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट होता है। और अगर आपको लग रहा है कि ये जर्नी टफ होने वाली है, सो जस्ट रिलैक्स, बिकॉज यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। आई एम हेयर टू गाइड यू, to support you and make your journey simpler. So hello everyone, welcome to our channel. This is your Kajol ma'am, your business studies mentor for this year. So बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने कदम रख ही लिया है अपनी क्लास 12th के अंदर और बस अब आप इस जर्नी में अगर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जर्नी कैसे रहने वाली है, हम किस तरीके से इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, कैसे आप लोगों को पढ़ाई करनी है, उन सभी चीज़ों की गाइडेंस देने के लिए मैं लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए पहली गाइडेंस वीडियो फॉर द बिजनेस स्टडीज़, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हम लोगों को इस साल क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या हमारा यहाँ पर पूरा रोड मैप रहेगा इस साल का, वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पूरे साल आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको क्वालिटी एजुकेशन और हर तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी एज पर दी सिचुएशन, कि जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोज़ आएंगी, जब आप लोग प्रैक्टिस सेशन में होंगे तो प्रैक्टिस वीडियोज़ आएंगी। तो हर चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। तो सफ़र भले ही नया है और सोच भी नहीं है, बट ये ज़रूर याद रखिएगा कि रिश्ता आज भी आप लोगों से वही है जो अब तक चला आ रहा है। तो चलिए बच्चों, समझते हैं ज़रा कि क्लास 12th के अंदर बिजनेस स्टडीज़ में हम लोगों को क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। क्लास 11th में तो हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ को बहुत अच्छे से समझा और पढ़ा, और जितने भी बच्चों ने मुझसे क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी होगी, वो सभी बच्चे ये लोग जानते होंगे कि किस तरीके से हम सारी तैयारी करते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मैं क्लास 12th की बात करूँ तो क्लास 12th के अंदर पहली बात तो आपकी बिजनेस स्टडीज़ को यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ 8 चैप्टर्स प्रिपेयर करने होंगे और पार्ट बी के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ 4 चैप्टर्स यहाँ पर प्रिपेयर करने होते हैं। अब इन 8 चैप्टर के अंदर आप लोगों को क्या क्या करना है, देखो बच्चे, यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, देन है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब अगर मैं बहुत शॉर्ट में बताऊं कि पार्ट ए आपको क्या सिखाने वाला है, तो पार्ट ए बेसिकली आपको मैनेजर बनाने के लिए आपको तैयार करने वाला है। बेसिकली पार्ट ए आपको सिखाएगा कि मैनेजमेंट क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो पूरी की पूरी बुक सिर्फ इसी चीज़ के बारे में है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, मैनेजमेंट किस एनवायरनमेंट में काम करता है। और ये जो आपका पार्ट ए है, ये 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे, हमारे पास जो पार्ट बी स्टार्ट होता है, बेसिकली वो पूरा बिजनेस फाइनेंस और मार्केटिंग के बारे में है, जहां पर पहला चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो आपको बिजनेस फाइनेंस के बारे में बताएगा। फिर दूसरा चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट जो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताएगा आपको। तीसरा चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर है, जहां पर आपको मार्केटिंग करना सिखाया जाएगा, बेसिकली आपको मार्केटिंग मैनेजर बनाया जाएगा। और 12th चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जहां पर एज अ कंज्यूमर आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, उन सारी चीजों के बारे में आपको सिखाया जाएगा। तो आपको बिजनेस के अंदर रहकर क्या करना है वो पार्ट ए में सीखना है, बट बिजनेस के बाहर क्या क्या चीजें हैं, बिजनेस को चलाने के लिए और भी किन चीजों की जरूरत होती है, वो सारी चीजें तुम्हें पार्ट बी सिखाएगा। और पार्ट बी आपके एग्जाम में 30 मार्क्स का आता है। इंडिविजुअली चैप्टर वाइज अगर मैं आपको मार्किंग बताऊं तो चैप्टर वाइज तो कोई मार्किंग नहीं है, बट यस मैं इसको कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड कर देती हूँ। जैसे हम लोग यूनिट बोलते हैं ना, तो यहाँ पर मैं उसको ब्लॉक बोलती हूँ। तो बेटा देखो, पहला ब्लॉक आता है हमारा फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 to 3। तो ब्लॉक नंबर 1 जो होता है बेटा, वो हमारा 16 मार्क्स का होता है, ठीक है, यानी कि पहले 3 चैप्टर मिलाकर 16 मार्क्स के हैं। देन उसके बाद सेकेंड ब्लॉक में आता है हमारे पास प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, और ये होता है हमारा 14 मार्क्स का। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक होता है हमारा चैप्टर नंबर 6, 7, 8 का, यानी कि ब्लॉक 3, वो होता है 20 मार्क्स का, ठीक है। और ये तीनों मिलाकर कितने हो गए, 50 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक आता है बेटा हमारा ब्लॉक नंबर 4, जिसमें चैप्टर नंबर 9 और 10 आते हैं 15 मार्क्स के। उसके बाद लास्ट ब्लॉक होता है बेटा हमारा ब्लॉक 5, वो भी अगेन 15 मार्क्स का, जिसमें चैप्टर नंबर 11 एंड 12 आते हैं।
अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो जो भी आप अपना रजिस्टर बनाने वाले हैं इस साल मेरे साथ, तो उसमें अपने फ्रंट पेज पर बेटा ये सिलेबस लिख लीजिएगा, एटलीस्ट इतना तो आपने लिखना है। और मार्किंग क्या है, कौन सा हमारा ब्लॉक कितने मार्क्स का है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि देखो, शुरुआत करने से पहले, तैयारी करने से पहले ये सारी चीजें जान लेनी बहुत ही जरूरी होती है, तभी हमारी तैयारी को एक डायरेक्शन मिल पाती है। ठीक, तो ये बात आप समझ गए कि 80 मार्क्स के जो आपने पेपर देकर आना है, थ्योरी पेपर, उसका जो डिवीजन है वो किस तरीके से है। अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं क्लास 11 से ही कि आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है बेटा, ये तो आप लोगों को पता ही नहीं होगा ना कि 100 मार्क्स का होता है ना। आप तो मेरे प्यारे प्यारे से नोने नोने बच्चे हो, कहाँ पता होगा आपको। और ये 100 मार्क्स डिवाइड कैसे किए गए हैं, 20 + 80, जिसमें 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 80 मार्क्स की होती है बेटा थ्योरी। अब प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिकल में 12 मार्क्स की एक फाइल बनानी होती है, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी, जैसे कि आप प्यारे प्यारे हो ऐसी बहुत ही खूबसूरत सी आपको एक फाइल बनानी है, जिसे देखकर ही एग्जामिनर हो जाए एकदम खुश। ठीक है, और उसके बाद वही एग्जामिनर 8 नंबर के लिए आपसे केबीसी खेलेगा, यानी कि कुछ वाइवा क्वेश्चंस होंगे। बट बिल्कुल चिंता मत करना बेटा, फाइल जो आपने बनानी है वो हमारे टॉपिक्स इन्हीं चैप्टर्स में से होते हैं, तो चैप्टर भी प्रिपेयर हो जाता है और फाइल भी रेडी हो जाती है, और वाइवा के क्वेश्चंस अपने आप ही आप प्रिपेयर कर लेते हैं। तो बिल्कुल मत घबराना उस 20 मार्क्स के लिए, तो बस हाँ, थोड़ी सी मेहनत इस फाइल के ऊपर कर लेना, क्योंकि फाइल थोड़ी सी सुंदर होनी चाहिए। उसके बाद बेटा 80 मार्क्स का जो आपका थ्योरी पेपर है, असली गेम तो आपके लिए यही है जो आपको पूरे साल खेलना है, उसका डिवीजन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। सो आई होप कि सिलेबस तो आप लोगों को कंप्लीटली क्लियर है कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इस साल। और सच बताऊं, बहुत मजा आने वाला है, 11 से डबल मजा आपको 12th में आने वाला है। ठीक, अब थोड़ा सा अगर और डिटेल में दिखा दूं तो देखो, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, उसके अंदर ये सारा कंटेंट है जो हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 3 हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग है हमारे पास। चैप्टर नंबर 5 देखो बेटा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक, ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे कवर अप करनी है। चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। ठीक है, देखो जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जा रहे हैं, कंटेंट बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक प्यारा सा नोना सा चैप्टर एक और है हमारे पास, कंट्रोलिंग, कितना छोटा सा है देखो। ठीक है, फिर हमारे पास पार्ट बी आती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, देन चैप्टर नंबर 10, उसके बाद चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन आर चैप्टर नंबर 12। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद बच्चे ये हमारा कुछ प्रोजेक्ट वर्क होता है, और जो आपको प्यारे प्यारे हाथों से बनाना है, उसके ये कुछ टॉपिक्स हैं। ये तो खैर 11th के टॉपिक्स हैं। और अगर हम क्लास 12th के टॉपिक्स की तरफ चलें तो क्लास 12th के टॉपिक्स बेटा ऐसे हैं, रिसर्च वर्क के ऊपर बेस्ड हैं, और आपको ना अगर आप खुद से प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको मज़ा भी आएगा उन प्रोजेक्ट्स को बनाने में। ठीक है, तो देखो प्रोजेक्ट 1 हमारा एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे होता है। ये तो जब सही समय आएगा तो इसका डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होता है स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, और उसके बाद है मार्केटिंग, उसके ये आपको टॉपिक दे रखे होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आपको इसके अंदर चूज़ करना होता है। ये तो अभी देखो, अभी इसका समय नहीं है, जब सही समय आएगा तो डेफिनेटली इसका डिस्कशन भी हम करेंगे। मैं इसलिए फटाफट लेकर चल रही हूँ। तो अभी जो मेरे को मेन बात आपको यहाँ पर समझानी है वो है ये देखो बेटा, ये होता है बेसिकली हमारा पेपर का पैटर्न, कि हमारा जो पेपर आने वाला है वो किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा, बेसिकली वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है बेटा, तो यहाँ लिखा होता है टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चंस, यानी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो बेटा पहला टाइप है रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कुछ नहीं, आपके मेमोरी के ऊपर बेस्ड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रखा होगा, कुछ फैक्ट्स को, कुछ आइडियाज को कंपेयर करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा, इंटरप्रेट करना होगा, डिस्क्रिप्शन देना होगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो थोड़े बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस, मतलब जिसमें क्या करना है, आपने याद करना है, लिखना है, याद करना, लिखना है, बस कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपके 32 मार्क्स के आएंगे। माय गॉड, 80 में से 32 मार्क्स के क्वेश्चन तो भाई बिल्कुल लड्डू वाले हैं। लड्डू, याद है लड्डू क्वेश्चंस कैसे होते हैं? तो देखो भाई, लड्डू क्वेश्चंस है,
बट उसके बाद थोड़े से आपके घुटनों पर जोर डालते हुए उन्होंने कुछ अप्लाइंग दिया है, अप्लाइंग क्वेश्चंस दिए, मतलब यहाँ पर आपको जो नई सिचुएशन की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स को अप्लाई करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और ऐसे क्वेश्चंस होंगे 24। बट इसको करने में भी एज सच आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी काजल मैम पूरे कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर करती हैं, तो आप तो बहुत आसानी से उसे कर पाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 56 मार्क्स का तो पेपर आपका ऐसा है जिसको आप यूं 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 चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। लेकिन मेरे सारे प्यारे बच्चे तो ऐसे हैं जो 80 आउट ऑफ 80 लेकर आने वाले हैं। अब उस 80 आउट ऑफ 80 को लाने के लिए खेल है, आपको मेन फोकस करना है बेटा इन 24 मार्क्स पे, क्योंकि यही है गेम चेंजर। और इस गेम चेंजर के अंदर आपके क्वेश्चंस आएंगे एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग पे बेस्ड, जहां आपको अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करना है, यानी कि वही हमारे केस स्टडी वाले क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पर आपको अपनी एनालिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ठीक है बच्चे, तो आपको इनके लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस भी इनकी बहुत सारी करनी पड़ेगी, तब जाकर ही हम 80 में से 80 लेकर आ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पेपर पैटर्न है बिजनेस स्टडीज़ का, और इस तरीके से हम लोग पूरे साल पढ़ने वाले हैं। अब पूरे साल पढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना है, बेसिकली थोड़ी सी वो बातें भी हम लोग कर लेते हैं। देखो बच्चे, पहली चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताकर चलना चाहूँगी कि क्लास 12th में आपको मेन क्या करना है। देखो बेटा, ये बात मैंने आपको खैर क्लास 11th में भी बता दी थी कि अगर आप बिजनेस स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो NCERT को हम नहीं भूल सकते। ये हमारे लिए सब कुछ है, हम कुछ पढ़े या ना पढ़े लेकिन हमें NCERT ज़रूर पढ़नी है। दूसरी बात, आपको यहाँ पर मोर नंबर ऑफ केस स्टडीज़ दिखेंगी और उनका जो लेवल होगा डेफिनेटली वो क्लास 11 से थोड़ा सा हाई होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस केस स्टडीज़ के बढ़ जाएंगे, लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की। ठीक, और एक और सच्चाई जो मैं बिल्कुल भी आप लोगों से छुपाना नहीं चाहूँगी वो ये कि अगर मैं ये कह दूँ कि कुछ याद नहीं करना होता है, सब कुछ अपने आप लिखना होता है, तो शायद ये मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, और मैं अपने प्यारे बच्चों से बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती हूँ। और मैं आपको ये कहूँगी कि देखो बेटा, जितने भी आप यहाँ पर हेडिंग्स पढ़ेंगे मेरे साथ, जितनी भी हेडिंग्स पढ़ेंगे, चाहे वो इम्पोर्टेंस है, फीचर्स है, कुछ भी है, आपको हेडिंग एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेगी। आपको हेडिंग्स में कोई चेंज नहीं करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि एक हेडिंग आ गई, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, तो आपको मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ही लिखना है। आप उसको अपने तरीके से दूसरे नहीं लिखेंगे, दूसरी हेडिंग नहीं लिखेंगे। ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो तो इस चीज़ को फॉलो करना। ठीक है, अंदर की जो फिर हमें एक्सप्लेनेशन लिखनी है डेफिनेटली वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बट उसमें भी मैं यही कहूँगी कि उसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस मत कीजिएगा। जो की वर्ड्स होते हैं, की लाइंस होती हैं, उन्हें मिस नहीं करना है। अगर आप उसके अंदर 4 पॉइंट लिखने वाले हैं तो 2 पॉइंट आपको हमारे लिखने हैं, 2 पॉइंट आप अपने लिखिए एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हम लोग यहाँ पे डायग्राम्स भी सीखेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमें क्लास 12th में देखो इम्प्लीमेंट करनी है। एंड येस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रेजेंटेशन, जिसका हमें शुरू से ही ध्यान देना है बेटा। शुरू से ही हमें ये देखना है कि जब हम अपने नोटबुक में नोट्स भी बनाते हैं ना बच्चे, तो वो भी आप ऐसे ही बनाओ जैसे कि आप अपने एग्जाम में उसको प्रेजेंट कर रहे हो। देखो, हमें सामने वाले को खुश करना है, उसकी आंखों को तकलीफ नहीं देनी है, और उसको ज़्यादा हमें इसका समय भी बर्बाद नहीं करना कि हम लिख कर ऐसे आ रहे हैं कि वो फटाफट चेक कर रहे हैं और हमें मार्क्स देते जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो बस ये सारी बातें आपको इस साल ध्यान रखनी है बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, और हमारे साथ आपकी तैयारी तो मस्त होने ही वाली है, चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। चीज़ें बदलती हैं, हमें पेशेंस रखने चाहिए, सब कुछ होगा और बहुत बढ़िया होगा। ठीक है बच्चों, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस न्यू जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी कंटेंट वीडियोस के साथ। सो तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी के लिए अब प्रिपेयर हो जाइएगा। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।